गोंदिता ने पुरुषों के कपड़े इसीलिए पहने क्योंकि मैंने उसे कहा था। अनिरुद्ध, रोहित चौधरी ने कहा था उसे। अरे बुद्धि, घास चरने भेज दी है क्या तुमने अनिरुद्ध? ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? योग करा रहा था काका। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहू की समस्या महापंडित के सामने आ जाए। घर की बहू को योग कराने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी जजमान? योग की आवश्यकता है इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही कह रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ जाओ। नहीं, इसे यहीं रहने दो, क्योंकि अभी हमारा सबक सिखाना पूरा नहीं हुआ है। इसे भी दंड देंगे हम। भटके हुओं को राह दिखाना हमारा काम है ना। रास्ता मैं भी दिखाना चाहता हूँ, पर ये पुरानी रूढ़िवादी परंपरा वाला नहीं, एक नई और खुली सोच वाला नया रास्ता। मैंने पहले भी कहा पंडित जी, शायद आपने सुना नहीं। इसीलिए मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, अगर घर के पुरुष योग कर सकते हैं तो घर की महिलाएं, घर की बहू बेटियां क्यों नहीं कर सकती योग? घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका, बच्चों की देखभाल करना, भला ये किसी तपस्या से कम है क्या? फिर अलग से योग क्या करना? अच्छा, तो आपका मानना यह है कि घर की औरतें दूसरों के लिए भागती दौड़ती रहें, मेहनत मशक्कत करती रहें और इसी को अपना योग समझकर बैठ जाएं, खुद पर थोड़ा भी ध्यान न दें। वाह पंडित जी वाह, क्या सोच है आपकी औरतों के विषय में। तो गलत है क्या? स्त्री स्वभाव और शरीर दोनों से कोमल होती है, कांच की तरह होता है उसका चरित्र। एक भी खरोंच लग जाए तो जिंदगी भर नहीं मिटाया जा सकता उसे। औरत की लाज गई तो उसके पास क्या बचता है? इसीलिए उसे मूल्यवान समझकर साड़ी से ढककर, घूंघट में छिपाकर उसको रखते हैं। पश्चिमी सभ्यता की तरह हम उसकी नुमाइश नहीं करते। बुरी नजर न पड़े, सब लोग उसको देख न लें, इसीलिए स्त्रियों की ये सब पोशाकें बनाई गई थी। तो आदमी की नजर बुरी ना बने, इसलिए औरतों को ढककर रखना चाहिए। आदमी को औरत की लज्जा पर प्रश्न ना उठाना पड़े, इसीलिए औरत को घूंघट में रखना चाहिए। क्यों? समस्या आदमी की नजर में है, तो इलाज की जरूरत किसको है, आदमी को या औरत को? घूंघट में किसे रखना चाहिए, आदमी को या औरत को? आदमी की नजर में खोट है, उसे ढककर रखना चाहिए। आदमी रास्ता भटकता है, उसे रास्ता दिखाना चाहिए, औरत को नहीं। कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो अनिरुद्ध। अब आगे एक शब्द भी मत कहना, सुना कि नहीं? सब सुना काका, पर आप औरतों की कब सुनेंगे? कब तक आप उसे हीरा मानकर गले में टांगते फिरेंगे या पत्थर मानकर ठोकर मारते रहेंगे उसे? काका, एक पल के लिए क्यों नहीं मान लेते कि वो भी इंसान है? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी हमारे बराबर है? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी हमारी तरह ही है? क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह सांस लेती हैं, उनके सीने में भी दिल है जो हमारी तरह ही धड़कता है काका। उनकी भी समस्याएं होती है, उन्हें भी अधिकार है खुश रहने का काका। अपनी बहू और अपने बेटे से अपमान कराने के लिए बुलाया था मुझे यजमान? नहीं महाराज। तो क्या भूल हो गई मुझसे आपके यहाँ महापूजा एकादशी रखवा करके? नहीं महाराज, अरे आपका अपमान करके कुल का विनाश करना है क्या? नर्क का द्वार ना खुल जाएगा हमारे लिए? काका मैं चुप! अगर जरा भी मान सम्मान इज्जत है हमारे लिए तो एक शब्द मत बोलना और माफी मांगो पंडित जी से। नाक रगड़ कर क्षमा मांगो पंडित जी से, वरना अभी के अभी घर छोड़कर संन्यास में चले जाएंगे हम। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, दिखा दो दुनिया को कि चाहे तुम्हारा दिल हो या फिर ये घर, हमारा कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो हम जाते हैं। रुकिए काका,
माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने विचारों से आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरे दिल में मेरे काका के लिए बहुत सम्मान और बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता कि मेरे विचारों का दंड मेरे काका भुगतें। ठीक है। सही कहा आपने महापंडित जी। पश्चिमी सभ्यता में अंधा हो गया है अनिरुद्ध। उसकी गलती की हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप इसको जो भी दंड देना चाहें तो मुझे दे दें। आपका बेटा ही आपका दंड है। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा बेटा और ऐसी बहू होते हुए इस घर में एकादशी की महापूजा क्या पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो पाएगी, या इस वर्ष भी हम किसी और को दे दें ये सम्मान? नहीं महाराज, महाराज ऐसा ना कहें। अगर ये सम्मान छीन लेंगे तो क्या मान रह जाएगा राव चौधरियों का। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरे विधि विधान के साथ करूंगा ये आयोजन। शिकायत का मौका नहीं मिलने दूंगा आपको। कोई कमी नहीं होगी आपके मान सम्मान में महाराज। ठीक है, आपके शब्दों का मान रख लेते हैं इस बार, वरना ब्राह्मणों का श्राप 7 पीढ़ी तक जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा तो इस श्राप से बच नहीं पाए, तो आप तो सिर्फ जमींदार हैं, भूलिएगा नहीं। हम चलते हैं। बहू, तुम ठीक तो हो? यदि प्रायश्चित ढंग से पूरा ना करती तो ब्राह्मण भोज करके जाते क्या? अरे ब्राह्मणों के श्राप से पूरा घर जल नहीं गया होता हमारा। पर याद रहे, ये प्रायश्चित व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। इसीलिए जिस तरह तुमने ये तावीज की बात अनिरुद्ध को नहीं बताई थी ना, ये दंड के बारे में भी जिक्र मत करना। इस बार माफ कर दिया है, पर हर गलती माफ होगी क्या? अरे मतलब अनिरुद्ध ने कहा कि तुम वो ये कपड़े पहन लो और तुमने पहन लिए। तुम्हारी अपनी अकल क्या घास चरने गई थी? आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा तुमसे ये कपड़े पहनने के लिए? पति के पीछे पीछे चलने को धर्म कहा था ना। जुबान इतनी चलती है तुम्हारी, दिमाग क्यों नहीं चलाती? पर आपने पहले तो दिमाग चलाने के लिए मना किया था ना। बस कुतर्क करा लो बस। माँ ने ये नहीं सिखाया कि जो सही ना लगे वो नहीं करना चाहिए? जो सही ना लगे नहीं करूं? काका ससुर जी, तो आप ये टोटके वाला ताबीज हटा दोगे? ये सही नहीं लगता है मुझे। बहुत दुखता है, घाव भी पड़ गया है। नहीं, कुतर्क की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? माँ ने बस तुम्हें यही सिखाया है? तर्क कुतर्क, तर्क कुतर्क कैसे समझाएं तुम्हें? बोलो। मैं तो बस 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 हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं समझा सकते। देखो ना परी दीदी, सब गंडगोल हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक भी हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है परी दीदी कि मुझे लगता है कि आप मदद करेंगी मेरी, बाहर निकाल लेंगी मुझे मेरी परेशानी से। सब उल्टा ही हो जाता है।
गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। से जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। तक मैं गीले कंबल और चादर को धुलवाने डाल देती हूँ। उन्हें तो बाहर फेंक दिया पीछे वाली खिड़की से। ये तुमने क्या किया मोनिका? अब सबको पता चल जाएगा। अरे घर का कोना कोना शुद्ध करो। अनिरुद्ध की जिंदगी से मैं हर हाल में मुझे बाहर भेजना। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। सच में हर बात में प्रश्न ढूंढ लेती है ये, पर प्रश्न ढूंढते ढूंढते उसका उत्तर भी ना ढूंढ ले। सावधान रहना होगा मुझे कि बौंदिता को संदेह ना हो मुझ पर। सब कोयली की गलती है। ना ही वो गरम गरम दाल तुम उसके हाथ पर डालती और ना ही बौंदिता के लड़के होने का राज सबके सामने आता। मुझे तो धक्का लग गया। धक्का लगा या जानबूझकर किया? जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या क्या चलता रहता है। मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब छोड़ो और ये सब लेकर जाओ। जाओ। ये सच में कोयली दीदी ने गिराई थी दाल? हाँ, कुड़ती जो है तुमसे,